अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है टाइम वेरिएंट सिस्टम? A system is called time invariant if a time shift in the input signal causes the same time shift in the output signal. अगर हम इनपुट में कुछ टाइम शिफ्ट दे दें तो आउटपुट में भी उतना ही टाइम शिफ्ट आना चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं टाइम इनवेरिएंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने पहले कहा एक्स ऑफ टी होता है हमारा इनपुट और वाई ऑफ टी होता है हमारा आउटपुट। अगर हम इनपुट में ला रहे हैं एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, तो y में भी आना चाहिए t माइनस टी नॉट। अगर हम x ऑफ टी x में ला रहे हैं t प्लस टी नॉट, मतलब प्लस टी नॉट का शिफ्ट ला रहे हैं, तो आउटपुट में भी आना चाहिए y ऑफ t प्लस टी नॉट, तभी हम कहेंगे कि ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो है टाइम वेरिएंट सिस्टम। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे करते हैं और थोड़ा ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। देखिए टाइम वेरिएंट सिस्टम, ये मेरा एक्स ऑफ टी है, ये है मेरा इनपुट, ये है मेरा इनपुट और ये जाता है सिस्टम को। सिस्टम देता है मुझे वाई एफ टी, जो भी मेरा फंक्शन डिफाइन होगा। उसके बाद मैं दूंगा वाई एफ टी को डिले बाई टी, तो डिले दूंगा तो ये आएगा आउटपुट वाई एफ टी माइनस टी नॉट। ये हो गया केस टू। मैंने इसको केस टू इसीलिए लिया है क्योंकि मैं आगे वाले क्वेश्चन जो एग्जाम्पल्स दिए उनमें इसी को केस टू लिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया, एक्स एफ टी दिया सिस्टम को, सिस्टम ने दिया आउटपुट वाई एफ टी और वाई एफ टी दिया डिले, वाई एफ टी को किया डिले, तो वही मुझे वो मैंने रखा वाई थ्री एफ टी। दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स एफ टी को पहले ही डिले दे रहा हूँ, मतलब पहले पहले जब डिले इसको मिला तो मुझे मिला एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, और उसके बाद इसको मैं सिस्टम में दे रहा हूँ, तो सिस्टम मेरा आउटपुट देगा वाई टू ऑफ टी। अगर वाई थ्री ऑफ टी होगा बराबर वाई टू ऑफ टी के, देन द सिस्टम इज इनवेरिएंट। क्या होगा, सिस्टम इनवेरिएंट। देखो पहले केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आउटपुट को डिले दे रहा हूँ, दूसरे केस में मैं इनपुट को डिले दे रहा हूँ और उसके बाद सिस्टम को दे रहा हूँ। अगर ये दोनों सेम होंगे तो हमारा सिस्टम होगा टाइम इनवेरिएंट, क्योंकि टाइम इनवेरिएंट सिस्टम वही सिस्टम होता है जो इनपुट में डिले होगा वही आउटपुट में भी डिले आना चाहिए। अगर ये दोनों y2 of t is not equal to y3 of t, then the system is time variant। तब क्या है सिस्टम टाइम वेरिएंट। जी हाँ, तो सबसे पहली एग्जाम्पल है ये हमारे पास। तो पहली एग्जाम्पल क्या है, y of t equals to t into x of t। तो सबसे पहला केस हम लेंगे आउटपुट ऑफ सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट। मतलब सबसे पहले ही मैं क्या करूंगा, इनपुट को डिले दूंगा और उसके बाद मैं सिस्टम, ये मेरा सिस्टम रेस्पॉन्स है। तो सबसे पहले मैंने इनपुट को किया डिले, मतलब इनपुट को मैंने बनाया एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, उसके बाद दिया मैंने वो सिस्टम को, तो मुझे आउटपुट मिला t इंटू एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, क्योंकि मैंने पहले भी कहा एक्स ऑफ टी होता है हमारा इनपुट और वाई एफ टी होता है हमारा आउटपुट। मैंने इनपुट में डिले दिया, उसके बाद सिस्टम को दिया, तो मुझे आउटपुट मिला ये। और दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मुझे पहले सिस्टम मिला, सिस्टम से मुझे ये मिला और अब इसी को मैं दे रहा हूँ, आउटपुट को डिले दे रहा हूँ। तो आउटपुट को डिले दिया वाई एफ टी माइनस टी नॉट, तो मुझे मिला ये। हम क्लियरली देख सकते हैं कि ए नहीं है बराबर बी के, तो ये सिस्टम है टाइम वेरिएंट। अगर ये बराबर होता तो ये आता टाइम इनवेरिएंट। यहाँ पे दिया रहे ऑल टाइम स्केल्ड फंक्शंस आर टाइम वेरिएंट, जहां पे भी टाइम स्केलिंग होगी, टाइम होगा फंक्शन के साथ, यहाँ पे ये टी होगा, तो ये सारे जो फंक्शंस है ये जिनमें भी ये होगा टी, तो ये सारे होंगे टाइम वेरिएंट। ठीक है, उसके बाद दूसरी एग्जांपल है y of t is equal to sin of x of t। सबसे पहले क्या देंगे, आउटपुट ऑफ सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट। पहले मैंने डिले किया इनपुट को, इसको डिले किया, उसके बाद ये दिया सिस्टम को, तो मुझे आउटपुट मिला y2 of t, जो कि बराबर है साइन ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, रखा मैंने इसको ए। उसके बाद दूसरे केस में मैं क्या करूंगा, दूसरे केस में मैं आउटपुट को ही, ये मेरा आउटपुट है, इसको डिले दूंगा, तो ये भी आया मुझे यही। इन केस में दोनों क्या है, दोनों हमारे आगे सेम। हम कंपेयरिंग इन दो करेंगे तो मुझे मिला y2 ऑफ t इक्वल टू y3 ऑफ t, तो क्या है सिस्टम हमारा टाइम इनवेरिएंट।
तो ये है कुछ क्वेश्चंस, जैसे पहला है y(t) इज इक्वल टू x of t minus 1। दूसरा है, ये आपको इंस्पेक्शन से ही पता चलना चाहिए कि क्या है, टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट। और यहाँ पे तीसरा है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन होता है, ऑड पार्ट होता है x of t minus x of minus t whole divided by 2। तो ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस है, तो इनको आप देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे इनका सोल्यूशन दे दीजिएगा। कोई भी कमेंट सजेशन हो तो प्लीज़ बोल दीजिए।